तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। शमूलियत के पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाना शुरू कर दिए। आज़ाद अरकान की शमूलियत के ऐलान के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त कर दी है। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का 5वां दौर खत्म। दोबारा बातचीत अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अब तक हुई बातचीत को याददाश्त की शक्ल देने के लिए ड्राफ्ट की तैयारी जारी। दोनों कमेटियां कायदीन से ड्राफ्ट पर हतमी राय लेंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान सिविल सर्वेंट्स को उनकी आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए तहफ़्फ़ुज़ देगी। जलाओ घेराव का रिकॉर्ड रखने वाले बाज़ अनासिर सिविल सर्वेंट्स को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल और दबाव में लाने के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 5 और पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। रियासत पाकिस्तान ऐसे अनासिर को मिसाली सजा देगी। अदालत में पेश होना वज़ीर आज़म की तौहीन नहीं, वो जवाबदेह हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलूच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वज़ीर आज़म को तीसरी बार तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म अदालत आने को अपनी तौहीन न समझें। वज़ीर आज़म को इसलिए बुलाया था कि वो जवाबदेह हैं। अदालत ने मिसिंग पर्सनस के मामले पर DGISI, DGMI और DGIB पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए कि जिन पर इल्ज़ाम है उन्हीं एजेंसियों पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं। कोई सियासी हुकूमत हो या नई हुकूमत आने वाली हो, जवाब कमेटी ने देना है। लापता तलबा की वकील ईमान ज़ैनब मज़ारी ने कहा कि हुकूमत बदलने से कुछ नहीं होता, ये रियासती पॉलिसी है। चंद माह में मजीद तलबा लापता हुए हैं। इंतखाब का लदम करार देने की दरख्वास्त करने वाला अदालत में पेश ही नहीं हुआ। राबता नंबर भी बंद, बताए गए पते पर नोटिस की तामील भी न हो सकी। चीफ जस्टिस बरहम दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स ये कि क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई? ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त 12 फरवरी को बराह-ए-रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त की भरपूर तशहीर होने के बाद वापसी की इस्तदा कर दी। क्या पता बाद में आकर दरख्वास्त गुजार कह दे कि उसने दरख्वास्त वापस नहीं ली। समाअत बुध तक मुलतवी। को ये मशवरा दूंगा कि इज्जत से मेरे ख्याल में पैसा ज़ाया ना कराएं, तो बिना मुकाबला ही आने दें PTI के उम्मीदवार को। बाकी अगर मुकाबले का शौक है तो फिर वो वही वाली बात है कि मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, सवार भी हाजिर है, फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। तो बातचीत की बुनियाद है वो इस बुनियाद पे है कि अगर उस पार्टी में वो लोग ना हो जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने लोटा बांध के मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ नहीं दिया। PTI की सीटें चोरी हुई हैं, ट्राइब्यूनल से हक मिल जाएगा। सीटें मिली तो हुकूमत बन जाएगी, वरना ऑपोजिशन करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराहान मुश्किल वक्त में लोटे बने। PTI P से बातचीत इसी बुनियाद पर मुमकिन है कि लोटे पार्टी छोड़ दें। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा दिया कि दोबारा इलेक्शन पर पैसे ज़ाया न करें। अगली बार उन्हें पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलेंगे। बेहतर है PTI के उम्मीदवार को बिला मुकाबला ही आने दें। मौलाना को मुकाबले का शौक है तो मैदान, घोड़ा और सवार भी हाजिर है। डेरा इस्माइल खान और टांग के मुश्तरका हल्के NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का अमल मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। कोर्ट आजम के मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग के तबादले में 2 मुस्तल्ला अफराद मारे गए। मिडिल स्कूल पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल कुछ देर रोके जाने के बाद बहाल कर दिया गया था। DPO का कहना है कि मुसल्लह शख्स की लाश पुलिस ने तहवील में ले ली। एक लाश साथी लेकर फरार हो गए। बर्वक्त कार्रवाई से शहरियों की कीमती जानें महफूज रहीं। JUIFA के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस यहाँ 8 फरवरी को पोलिंग नहीं हो सकी थी। लवारी के अतराफ में 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। लवारी टनल बंद, इलाके में बिजली बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। कालाम में शदीद बर्फबारी के बाद राबिता सड़कें ब्लॉक, सयाह होटलों में महसूर।
गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों दयामर, गिजर, उस्तोर, स्कर्दो के बलाई इलाकों में बर्फबारी, गाड़ियाँ फंस गईं। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकोरम बंद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मरी में तेज हवाओं ने बिल बोर्ड गिरा दिए। एबटाबाद, पेशावर, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, झालाबारी। निगरान हुकूमत का 17 अरब रुपए से अफगानिस्तान में तोरखम से जलालाबाद शाहराह बनाने का फैसला। OGDCL के शेयर्स फरोख्त करने का फैसला मनसूख। बिजली तकसीमकार कंपनी सूबों के सुपुर्द करने का पुराना फैसला मनसूख करने की मंजूरी। बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजगारी की बजाय निजी शोबे को लॉन्ग टर्म कंसेशन पर देने की मंजूरी। फैसलों पर फास्ट ट्रैक कर अमल दरामद की हिदायत जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बराह रास्त वजीर आजम ऑफिस के मातहत काम करेगा। PCB अब वजारत बैन सूबाई राबिता को जवाबदेह नहीं होगा। निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल कर दिए। सेक्रेटरी वजारत बैन सूबाई राबिता भी PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहे। पेशावर हाई कोर्ट में नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर और PTI के सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत मंजूर। मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। साबिक वज़रा आतिफ खान और शहरान तरकई की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ कोयटा में DRO के दफ्तर के सामने 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी कैंप। पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी, PNP, HDP का फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज का मुतालबा। चमन में भी एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर रख कर शाहरा दोनों तरफ से बंद। B50 किला अब्दुल्ला के नताइज के खिलाफ JUI का DC दफ्तर पर धरना। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का एहतजाज। RO ऑफिस के सामने धरना जारी। शिमाली वज़ीरिस्तान में PTI और JUI का एहतजाजी धरना। वीरान शाह, बन्नू, शिवा मिरेली रोड पर। जो कुछ हो रहा है सारे निज़ाम को पता है, जज को भी पता है, लेकिन सब खामोश हैं। नौ मुंतखब MNA शेर अफजल मरवत के घर पर छापे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये MNA और वकील हैं, इनके साथ इस्लामाबाद में ये हो रहा है, फिर बलूचिस्तान में क्या होता होगा। रियासती इदारे ये करेंगे तो चोर डाकू से शहरियों को कौन बचाएगा। इस्लामाबाद से कोई अगवा हुआ तो IG और सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सेक्रेटरी दाखिला देख लें, किसी दिन घर में दाखिल होने वाले को कोई मुजाहमत में गोली मार देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ केस। चेयरमैन PTA, चेयरमैन पेमरा, DGFIA, DGIB के न आने पर अदालत बरहम। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। इन अफसरान ने खुद से कैसे तय कर लिया कि वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। सरकारी वकील ने कहा DGFIA बीमार हैं, पेश नहीं हो सके। जस्टिस बाबर सत्तार बोले जो अफसरान बीमार हैं वो आइंदा समाअत पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करें। मजीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। मुल्क में सोशल मीडिया साइट X की बंदिश का तीसरा रोज सार्फिन को मुश्किलात। गुज़िश्ता रोज X की सर्विस आधा घंटा बहाल होने के बाद फिर डाउन हो गई। PTA का सोशल मीडिया साइट X की बंदिश पर मौक़िफ़ देने से गुरेज। सोशल मीडिया साइट X की सर्विस 17 फरवरी की शाम से मुल्क भर में डाउन है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि सोशल मीडिया बंद करके दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि वाकई दाल में कुछ काला है। अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं तो पाबंदी क्यों। इंटरनेट या सोशल मीडिया की बंदिश से लोगों की फैसला साजी, इंफॉर्मेशन और इजहार राय के जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने इंटरनेट या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने के अमल को फौरी ख़त्म करने का मुतालिबा कर दिया। कहा इंटरनेट या सोशल मीडिया की बंदिश या उसमें खलल डालने से ऑनलाइन कारोबार को नुकसान पहुँचता है, जिसके बायस पहले से कमज़ोर मईशत की मुश्किलात बढ़ती हैं। सेनेट ने कत्ल, रेप और दीगर संगीन जराइम पर सरेआम फांसी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया। कायदे-ए-वान इसहाक डार ने कहा कि सरेआम फांसी का बिल किसी तरह मुनासिब नहीं।
सरेआम फांसी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि सरेआम फांसियों से माशरे में बर्बरियत और तशद्दुद पसंद सोच में इजाफा होगा। सरेआम फांसी से जुर्म नहीं रुकेगा, इसके माशरे पर दूसरे असरात मुरतब होंगे। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी की भी बिल की मुखालिफत। बिल पेश करने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि सरेआम फांसी से लोग इबरत पकड़ेंगे। विफाक और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में एक एक सरेआम फांसी दें, इसके बाद छठी फांसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद का मौक़िफ़ था कि जो शख्स सरेआम फांसी को देख ले वो जुर्म करते वक्त 10 मरतबा सोचेगा। जहां सरेआम फांसी है वहां कत्ल की शरह बहुत कम है। और HBL PSL 9 का फाइनल किन टीम्स के दरमियान होगा? लाहौर के बॉलिंग अटैक में क्या कमी है? जानिए अब्दुल रज़ाक और कायनात इम्तियाज की राय। PSL के कांटेदार मुकाबलों पर दिलचस्प तबसरे और तज्जिए देखिए हारना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।